हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल तेजस गंगा पर। तो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्लास की ओर आगे की क्वेश्चन को देखते हैं। पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? तो ये आपका आंसर हो जाएगा जीवद्रव। जीवद्रव सम्मिलित रूप से बना होता है। जीवद्रव सम्मिलित रूप से बना होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कोशिकीय द्रव और केंद्रक के। कोशिका झिल्ली बनी होती है। कोशिका झिल्ली बनी होती है आपकी लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की बनी होती है। पौधे की कोशिका में संरचना और दृढ़ता प्रदान करती है। पौधे की कोशिका में संरचना दृढ़ता प्रदान करती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाए जाते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यूकेरोटिक। किस प्रकार की झिल्ली नहीं होती है? तो ये आपका जीवाणु में कोई प्रकार का झिल्ली नहीं होती है। ईआर की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं। ईआर के बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं, तो ये आपका राइबोसोम होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा चिकनी ईआर। चिकनी ईआर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइबोसोम बना होता है, ये आपका आरएनए एवं प्रोटीन दोनों से बना होता है। गेल्जी उपकरण नहीं है। गेल्जी उपकरण नहीं है। इनमें से सभी हो जाएगा आपका ये आंसर। इन तीनों में गेल्जी उपकरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। समांतर नलिकाएं या सिस्टनी के समूह से बनी होती है, बनी संरचना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा गोल्जी उपकरण। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन ईआर संश्लेषित पदार्थ का संचयन, रूपांतरण तथा पैकिंग कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा गोल्जी का डी नंबर। लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। जीवाणु एवं वायरस के रक्षा करने वाला कोशिकांग कौन है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर लाइसोसोम। क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? ये आपका हो जाएगा माइक्रोकोंडिया। क्रिस्टी माइक्रोकोंडिया में पाया जाता है। श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहता है। श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहता है, तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर आंसर। रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिक को कहा जाता है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को कहा जाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। कोशिका कला वर्णात्मक परागम्य होती है क्योंकि? तो देखिए, यह वर्णित जीव अणुओं से बनी होती है। यह उच्चतर सांद्रता वाले क्षेत्र से निरंतर सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर कुछ पदार्थ का अभिगमन नहीं होने देती है। और सी नंबर, जैव अणुओं का संचलन केवल विशिष्ट सांद्रता पर होती है नहीं। और आपका ये आंसर हो जाएगा डी नंबर। यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन कोशिकाओं में से होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक देती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियम के बाहर डीएनए कहाँ मिलती है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा माइक्रोकॉन्ड्रिया में।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटना है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर कैल्शियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कोशिका अंगक में कौन सा एक अर्धपाग्यम है? तो ये आपका हो जाएगा कोशिका झिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के बाहर निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो देखिए इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है। कोशिकाओं के आकार और अपम विशिष्ट कार्य से संबंधित होती है, यस। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, हाँ होते हैं। प्रत्येक कोशिकाओं में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, यस। और आपका डी नंबर, सही देह ऊतक में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होते हैं, तो आपका यह आंसर सही हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा, ये सबसे छोटी कोशिका है। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। ये आणविक और कोशिकीय जीव विज्ञान दोनों हैदराबाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कोशिका का जीवित अंग जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, केंद्रिका द्रव से बना होता है। केंद्रक द्रव्य से भी बना होता है एवं अनेक कोशिकाओं से बना होता है, ये आपका डी नंबर आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सार्वधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर जीवाणु, इसमें वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी नॉल तथा रस्का ने किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अंत प्रद्रव्य जालक ER की खोज की थी, ये खोज इसने की थी पोर्टर ने। चलिए गुणसूत्र शब्द प्रदान किया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, वाल्डेयर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिका का धना जाल कहलाता है, तो यह आपका आंसर हो जाएगा अंतःप्रद्रव्य जालिका। प्रोटीन निर्माण का संक्रिया स्थल है, यह आपका राइबोसोम हो जाएगा। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सभी, ये कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तियां सब पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिकीय श्वसन का संक्रिया स्थल है, तो ये आपका हो जाएगा माइक्रोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अब नवर्णीय लवक मुख्यतः पाए जाते हैं, ये जड़ों की कोशिका में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार की आकर्षण रंग प्रदान करता है, फूलों एवं बीजों के विभिन्न रंग आकर्षण प्रदान करता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा लाइसोसोम को कोशिका के आत्महत्या की थैली कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लाइसोसोम में पाए जाने वाले वह एंजाइम जिसमें द्रव्य
जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है वह कहलाता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। पादप कोशिका की सबसे बाहरी आवरण कहलाता है, तो ये कोशिका भित्ति होगा। पादप कोशिकाओं की सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति को कहा जाता है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा राइबोसोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है, तो ये आपका हो जाएगा प्लास्टिक, ये सबसे बड़ा कोशिकांग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, कोशिका के ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका के ऊर्जा गृह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा भोजन का ऑक्सीकरण। ये अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देता है तो ये भोजन का ऑक्सीकरण करना बंद हो जाता है। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका में विभेदित करती है, तो ये आपका आंसर डी नंबर हो जाएगा सेंट्रिओलल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था, सेल नाम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था, ये आपका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम की थी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ब्राउन ने। तो चलिए दोस्त, आज का सेशन यही खत्म करते हैं। आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करें।